I actually take pride in welcoming sir to our this new resort और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हिमाचल गवर्नमेंट का कि हमें एक मौका दिया, क्लब महिंद्रा ग्रुप को एक मौका दिया उनके साथ एक पार्टनरशिप करने के लिए, जो कि पीपीपी के माध्यम से हुआ और हम ये जानते थी रिसोर्ट के ऊपर इनके इन्वॉल्व हो गए और एक इस सुंदर रिसोर्ट को और सुंदर बनाने के लिए और आगे चलाने के लिए हमें ये जिम्मेदारी दी गई और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपके सपोर्ट के साथ और इस हमारी सर्विसेज के साथ इस झांझरी विल बिकम ए न्यू डेस्टिनेशन इन द हिमाचल टूरिज्म आने वाले समय में। हिमाचल प्रदेश वैसे भी हमारे क्लब महिंद्रा के लिए एक खास फोकस का स्टेट रहा है। हमारे जैसे बताया कि ये हमारा 7वां रिसोर्ट है और इसके अलावा हमारा जो गंडा घाट है, जो सबसे पहला रिसोर्ट था, उसमें हम एक्सपांशन काम भी चल रहा है। हम लोग जियो के भी रिसोर्ट लेके आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है, काम तो जल्दी शुरू होगा। और हिमाचल से हम पूरे देश को, नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं हमारे क्लब महिंद्रा के माध्यम से। आप ये मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि क्लब महिंद्रा इज कंप्लीटेड रिसेंटली 25 years in our history and today with हमारे जो मेंबरशिप है करीब 2,60,000 मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे पास 84 डेस्टिनेशंस हैं। इस स्टेज के साथ हमारी कंपनी क्लब महिंद्रा इज वी कैन प्राउडली से दैट नोबडी कवर्स इंडिया लाइक वी डू एंड इसलिए ये हमारी कंपनी क्लब महिंद्रा इज ए लीडर इन वेकेशन ओनरशिप और द हॉलीडे वर्ल्ड। हम अपने रिसोर्ट में केवल रूम नहीं देते हैं, हमारे रिसोर्ट्स आर डिफरेंट। हमारे रिसोर्ट्स आर मेड फॉर फैमिली। हमारे यहाँ मल्टी जनरेशन के लोग आते हैं। हमारे रिसोर्ट में 3 जनरेशन के लोगों को देखना बहुत आसान होता है। यू कैन फाइंड पीपल 3 जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडसन, एंड दे ऑल एंजॉय टुगेदर। हम ये कैसे संभव करते हैं कि हम लोग उनके लिए कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। टोटली हमारे पास 2000 से ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारी सर्विसेज के साथ उनके साथ इंक्लूड होते हैं, विच इन्वॉल्व्स गोइंग आउटसाइड द रिसोर्ट, इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे गेस्ट जो हमारे यहाँ रुके हुए हैं उनका हर हॉलिडे मूवमेंट मैजिकल बनाए और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी है हमारी जहाँ रिसोर्ट है उन कम्युनिटी को भी हम एक चाहते हैं कि उनके साथ में जोड़ के एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, या एनवायरमेंट हो या पॉजिटिव या कम्युनिटी हो। एंड ये हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी है, जहां भी हम जरूरत पड़ी है हम हमेशा आगे आए हैं। ये हमारे ग्रुप की फिलॉसफी है एंड उसी समय से उसी को आगे लेते हुए हम इस डेस्टिनेशन को भी डेवलप करेंगे। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सहयोग से इस एसोसिएशन से ये डेस्टिनेशन बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल मैप में आ जाएगी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अनिका प्लीज से थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सलिल खारे, आपने इस तरीके से स्पीच दी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। अब मैं क्लब महिंद्रा के टीम मेंबर्स को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करें। तो मैं गगनदीप सिंह को, जो क्लस्टर मैनेजर है, आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। हिलाओ मत यार। भाई कैमरा है भैया, आपका कैमरा है। और साथ ही में अमित कश्यप जो कि डायरेक्टर टूरिज्म है और नंदलाल शर्मा जो कि CMD। थैंक यू। बैठिए प्लीज सेकंड। Good.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. There. Sir, there. Okay, thank you. Next. Which one? Sorry. दीदी अरे सर एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, सॉरी। हाँ सर देखें सर मोमेंटो सर 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 मोमेंटो दे मोमेंटो सर मैडम सर ओके डन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, done. जेली बस में आपकी जेली में जो महिंद्रा है गाड़ी आपकी नहीं थे बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे सम्मानित किया। हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लब महिंद्रा के बारे में जिस तरीके से मैंने बताया, जो कि लीडिंग हॉलीडे कंपनी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो आइए एक वीडियो देखते हैं। The year was 1996. It had been 5 years since the economic liberalization. India had opened up and its dreams and aspirations were on the cusp of takeoff. Things were transforming and the change was visible in every big and small facet of India and its people. Lifestyles were changing and the way we spent our holidays was changing too. Till then, every Indian holiday meant a journey back to hometowns, grandparents and relatives. It was a tradition long entrenched in the lives of India, but a change was in the offing, and that is where our vision was going. We used the impetus of this shift in perspective that many Indians were having about holidays and travel. We redefined the way Indians experience their holidays. We began our journey in 1996. Soon, we had our initial members. Over the last 25 years, we have been making moments magical and smiles wider for our big member family, which is now more than 250,000 strong. On our 25th anniversary, let us take a journey back in time to the key milestones we have achieved and the journey we have transcended.
was an exciting one, full of big and small moments for everyone who has been a part of our family. The love and trust of our members has helped us grow exponentially in these 25 years. Behind this incredible service and the transformation that we have brought to the hospitality sector in India and abroad lies the deep-rooted culture of Seva, that is, service with empathy, warmth and attentiveness, a philosophy that translates into every action we do. Our philosophy and commitment of service goes beyond hospitality and veers towards the greater goal of sustainability and a greener future. As a part of our sustainability measures, we have successfully managed many projects under various initiatives. Our core purpose is always directed towards bringing a positive change to the society and local communities at large. We believe in being a vibrant brand, a credible organization, bringing a lot of value to our member families across the country. This belief has won us admiration across the globe. The huge number of awards and accolades that the group has received is a testament to that. But the most treasured reward is the smile and magical memories we help our members create over a lifetime. In our journey of 25 years, we have touched many lives, shaped many special moments, lit up many faces with smiles, strengthened relationships, cemented bonds, and made many magical memories by giving lakhs of families the holidays of their dreams for a lifetime. And we are always ready for more magical memories. मुबारकबाद देना चाहती हूँ और जोरदार तालियां बजाकर और मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि झुंझुनू वासियों के लिए और क्लब महिंद्रा के लिए कुछ शब्द कहें। आज हमारे इस पूरे श्राद्ध क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन के इस अवसर पर जहां हम एक सपना देखते थे कि हमारी घाटी बहुत सुंदर है, पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं यहां पर विद्यमान है, लोग इसको आकर के देखें, इसका आनंद लें। इस भाव के साथ एक हमारी वो कल्पना है वो साकार हो गया है और इसको साकार करने के आज के इस अवसर पर हमारे बीच में यहाँ
SDVN के हमारे CMD नंदलाल शर्मा जी में हमारी मीटिंग में उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। SPTDC के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कश्यप जी, जिनके पास डायरेक्टर टूरिज्म का भी काम है, डिप्टी कमिश्नर मंडी अरिंदर चौधरी जी और क्लब महिंद्रा की ओर से आए यहाँ पर खरे साहब, गगन जी और उनके साथ सारी पूरी क्लब महिंद्रा की पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, उपस्थित सभी भाई बहनों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी एक पूरी दुनिया में एक पहचान है और उस पहचान को और पुख्ता करने के लिए और मजबूत करने के लिए आज हमारे इस राज्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिंदगी में इस प्रोजेक्ट एक टूरिज्म का एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो है, एक यूनिट जो है, जिसकी विधिवत आज शुरुआत की, इसका विधिवत आज उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं सबसे बहुत बधाई देता हूं। इस विधानसभा क्षेत्र में जब मुझे विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 25 वर्ष होने लगे, उस वक्त से अब लगातार इस सारे विषयों को लेकर के अपनी बात कहा करते। बहुत सुंदर घाटी है, सुंदर लोग हैं, सुंदर यहाँ की पर्यावरण की परिस्थितियां हैं, लेकिन साधन और सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटन के मानचित्र पर इस घाटी को लाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बात को भी देखा, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, हमसे पहले भी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे इस क्षेत्र में आता था, चाहे कोई मंत्री आता था, चाहे यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, अपने भाषण में हमेशा जिक्र होता था कि सुंदर घाटी है, पर्यावरण बहुत अच्छा है, पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद कोई भी आज तक के जितने भी चुनाव हुए होंगे और उस चुनाव में वादे करने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर यही वादा होता था कि हम जब यहाँ इस क्षेत्र में प्रतिनिधि बनेंगे, यानी कि विधायक बनेंगे, तो पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को दुनिया के मानचित्र पर लाएंगे, देश के मानचित्र पर लाने की बातें तो होती है, लेकिन कभी छूटती है। प्रयत्न किए होंगे सब लोगों ने अपने आप सोचा, लेकिन वो सारी चीजों को आगे बढ़ाने की संभावना जिस दिशा में होनी चाहिए थी, उस पर कभी छूट जाती थी। हम भी बोलते थे, हमने प्रयत्न किए। एक वक्त था हमारी कारी माता के लिए पैदल चलना पड़ता था, कई घंटे उस सफर में लग जाते थे और वहां पहुंच करके वापिस आने का मन नहीं करता था। इतना सुंदर वो स्थान है, धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन सुविधा आने जाने की नहीं थी। पहली बार विधायक बना तो हमने तय किया, इस बात को सुनिश्चित किया, चाहे जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, कि सड़क वहां तक आने जाने के लिए कम से कम बन सके। उस दिशा में हमने प्रयत्न किया, सड़क को जोड़ा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस कारी माता में जब मौसम ठीक होता है, अच्छे मौसम में आने जाने वालों की संख्या केवल 5,000 भी हो जाती है, कई 5,000 से ज्यादा 10,000 तक भी होती है। और उसकी वजह यह है कि वो आस्था का केंद्र भी है और आस्था के केंद्र के साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से उस घाटी का आकर्षण इस प्रकार का है कि सब लोग वहां जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
हम इस बात को अनुभव किया कि जो भी टूरिस्ट आता है दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आता है, सुबह आता है, शाम को वापस चला जाता है। हमारे पास कुछ घंटे का ठहराव यहाँ पर होता है। हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए, रुके, यहाँ घूमे, ताकि यहाँ की वादियों को भी वो देख सके, यहाँ के कल्चर को भी देख सके, वो आनंद भी ले सके, और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ने के लिए हमारे लोकल स्थानीय लोगों को भी जो है प्रोत्साहित कर सके, उनको आय का कोई जरिया खड़ा हो, उनका रोजगार का कोई जरिया खड़ा हो, सारी बात को लेकर के सोचा। लेकिन बहुत सारी चीजें सोचने के बाद ऐसा लग रहा था मुझे भी कि जिंदगी में शायद हम बोलते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, लेकिन इस मुकाम को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जो जरूरत है यहाँ की वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से एक अवसर मुझे मिला 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का। मैंने उसमें एक शुरुआत कि हमारा हिमाचल प्रदेश में हमारे पर्यटन की संभावनाएं जहां जहां है वो कुछ जगह ऐसी है जो सैचुरेशन पर आ गई, जहां पर और संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। शिमला है, जितनी संभावना वहां पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हो सकती थी वो हुई। मनाली है, धर्मशाला है, डलहौजी है, कसौली है, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अब हमको हट करके, इससे हट करके कुछ नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहां पर हमको काम की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हिमाचल में कुछ जगह ही टूरिस्ट ना आए, पूरे हिमाचल में घूम सके और जगह भी घूम सके। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम जो है, योजना हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट की शुरू की, नई राहें नई मंजिलें। उसके अंतर्गत हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करें। उसमें हमने इको टूरिज्म की दृष्टि से जंजैहली को चुना, स्कीइंग के लिए हमने जाकर के चांशल घाटी को चुना, और उसी तरह से हमने पैराग्लाइडिंग के लिए इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग का एक हमारा सेंटर पर डेवलप हो, उस दृष्टि से बीनिंग को चुना, और हमारे वाटर स्पोर्ट्स के लिए 3-4 डेस्टिनेशन को और हमने आइडेंटिफाई किया, चाहे वो बॉन्ग डैम है, चाहे हमारा लाजी का प्रोजेक्ट है, चाहे हमारा परलोक का डैम है, चाहे हमारा तत्तापानी है। जहां डैम बने हैं, डैम बनने के बाद वहां पर बहुत सारा एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है हमारे टूरिस्ट के लिए, वाटर स्पोर्ट्स का। इन सारी डेस्टिनेशन को डेवलप करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक डेस्टिनेशन जो हमारी जंजैहली, जिसके लिए हमने सोचा था, जिसकी आशीर्वाद हुई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर बात वही आई कि इसका काम कैसे किया जाए। हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है वो भी संचालित करती है, अपने ढंग से बेहतर काम करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि भाई इस सारी चीज के लिए नया प्रयास करते हैं, और नया प्रयास इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है जंजैहली, अगर हमने चाहे हमारा यूनिट बहुत छोटा है, क्लब महिंद्रा के लिए ये बहुत छोटी सी चीज है, छोटा सा नहीं, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। 1996 से आपने काम शुरू किया है पूरे देश भर, और हिमाचल प्रदेश में आपकी शायद 7th डेस्टिनेशन होगी, 7वीं डेस्टिनेशन है। तो हमने इस बात को लेकर के हमने मीटिंग किया, हमने कहा कि प्रोफेशनल लोग उसमें आने चाहिए, प्रोफेशनल एजेंसी आनी चाहिए, जो सारी तो हमारे इस इलाके को एक साथ ही जुड़ते ही पूरी दुनिया के मानचित्र पर ला सके। तो उसके लिए हमने मीटिंग की, और मुझे इस बात की खुशी है कि क्लब महिंद्रा उसमें आज के इस कार्यक्रम में, जिनने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप देख रहे होंगे, उनके लिए जिम्मे ये काम दिया गया, और उस काम की शुरुआत बहुत बेहतरीन ढंग से आज इसके इनॉग्रेशन के साथ, इस छोटे से जंजैहली के यूनिट के इनॉग्रेशन के साथ आपका जंजैहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्ट हो गया। तो महिंद्रा की ऐसी जगह है जिसको आप एक क्लिक मारेंगे, आप साइट पर
तो मालूम पड़ेगा। आपने थोड़ा सा यहाँ आपने देखा होगा, जो वृत्त चित्र आपने देखा सामने, जो एक सारी चीजों की जानकारी में भी, कहाँ मुंबई में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, हिमाचल में कहाँ है, तो सारे एकदम जो है आज के डेस्टिनेशन जो है लास्ट में जंजैहली आपने देखा। तो कोई भी इस पर जाएगा, एक क्लिक से देखेगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ है क्लब महिंद्रा का अपना यूनिट, जहां उनका काम है, जहां हम जा सकते हैं। तो जंजैहली उसमें शामिल हो गया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत और मुझे इस बात की खुशी है कि आज क्लब महिंद्रा के इस यहाँ हमारे सराज घाटी में हमारी जंजैहली की इस रैली में आगमन के साथ साथ में हमारा जंजैहली जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा हो गया। हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र हमारा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के नक्शे पर, ठीक है, वक्त लगेगा चीजों को शुरुआत करने की दिशा में, क्योंकि हमने इसको बहुत सरल और सहज तरीके से बनाया था। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी वक्त लगेगा बनाने के लिए, थोड़ा और वक्त लगेगा चीजों को और ऐड करने के लिए। वो सारी चीजें भी आने वाले समय में होंगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और क्लब महिंद्रा का ऐसा एक ऐसी ट्रेन है जो अपनी पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में सफल हुई है। उन्हें अपने काम के लिए जाना जाता है, अपनी सर्विसेज के लिए जाने जाती है। मुझे क्लब महिंद्रा में रहने का मौका मिला विधायक बनकर के, जब तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश का हमारा मित्र शासन धर्मशाला में होगा, तो एमएलएस के लिए वहां पर अकोमोडेशन दी जाती है ठहरने के लिए। तो मेरा एक सेशन का 7 दिन का स्टे आपके क्लब महिंद्रा के वहां पर रहा। छोटी सी डेस्टिनेशन है, वहां पर शायद 24 किलोमीटर में छोटी सी वो भी डेस्टिनेशन है, छोटा सा वो है। लेकिन उसके बावजूद हमने उस वक्त देखा, उसके बाद में अलग बड़े बड़े होटलों में भी रहा धर्मशाला में, अलग अलग जो सेशन होते हैं, हम लोग भी ठहरने की व्यवस्था होती है वहां पर सभी एमएलएस की। तो वहां उस वक्त देखा मैंने जितने भी होटल दूसरे हैं, जो सर्विस क्लब महिंद्रा की है वो सर्विस किसी के वहां पर हमको अभी तक जो हमने देखने को नहीं मिली। इसलिए एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन इस दृष्टि से है ये। और मैं आपको आज के इस कार्यक्रम में खासतौर से हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, और अभी तक ये हम देख रहे हैं कि इसमें अभी तक कमी की दृष्टि से बहुत सारी चीजें अभी तक हैं। उन कमी को भी हम पूरा करने की दिशा में जो सहयोग हो सकता है वो करेंगे, आप कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है कि बहुत बड़ा स्कोप है, और इस बात को लेकर के क्लब महिंद्रा की सारी टीम इस बात को देख रही है। यहाँ पर हमको अगर लैंड का वॉल्यूम मिल जाए, अच्छा बड़ा वॉल्यूम मिल जाए, तो ये मैरिज के लिए, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बहुत बड़ा एक स्थान हो सकता है। आजकल लोग है जहां से जाकर के कहाँ जाकर के राजस्थान में जाकर के कहाँ मैरिज डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जाते हैं, गोवा में डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जाते हैं, और हम चाहते हैं कि वहां के लोग यहाँ पर, दूर के लोग भी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, खुला चाहिए। अभी हमारे पास स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज है। आउटडोर एक्टिविटीज हमारी किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि जनरली क्लब महिंद्रा की खासियत है वो उनकी जो चेन है, उनके जो मेंबर्स है वो फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। तो बच्चों के साथ आते हैं, 5 दिन 6 दिन 4 दिन का स्टे उनका जहां होता है जिस डेस्टिनेशन पर, वो सारी चीजें एक इसके अंदर चाहते हैं, एक कैंपस के अंदर चाहते हैं। और उसमें वो उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को खेलने का प्रोत्साहन भी मिले, बच्चों का एक्टिविटी, अपने आप को घूमना चाहते हैं तो घूमने के लिए जगह ठीक तरह से मिल सके। ऐसी चीजों के लिए वो चीजों की जरूरत तो है, उसको हम पूरा करने की दिशा में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के यहाँ पर कोशिश होगी। एक सुंदर छोटी सी एक नदी यहाँ से हमारी जाती है, छोटी सी है ये, लेकिन ये नदी बहुत बड़ा यहाँ पर एक वो बन सकती है, क्योंकि ये ऐसी नदी नहीं है जो टर्बुलेंट होती है। बरसात के मौसम में थोड़ा बारिश ज्यादा आती है बल्कि, लेकिन इस नदी को अगर हम प्लान करें, इसमें लेक का कोई प्रोविजन करें, क्या स्कोप हो सकता है, इन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करें और इन सारी चीजों को आप देखें कैसे हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन का सेंटर बन सकता है।
और आपके इसके लिए हमने एक और चीज हमने जो जंजैहली के इलाके के लिए हमारे इस इलाके के लिए होगी, आज मैंने 130 करोड़ रुपए का एक और फाउंडेशन इंस्टॉल किया यहाँ पर, जो आयुष का, और आयुष का अभिप्राय मतलब कि पूरा वो बनेगा, जो एक तरह का वेलनेस सेंटर बनेगा, और उसके अंतर्गत सब तरह की वो सुविधाएं होंगी जो एक आज का एक व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो है वो महसूस करता है। जिसमें फिजियोथेरेपी होगी, जिसमें जो है क्या बोलते हैं उसको पंचकर्मा होगा, जिसमें अलग अलग थेरेपी होगी। उन थेरेपी के माध्यम से आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है। और जैसे मैं अभी कह भी रहा था, अभी तक ये है तो होता है कि हम किसी तो साथी को पूछते हैं कि बोलते बोलते मैं तो केरल गया था कुछ दिन को 15 दिन, हम क्यों गए थे, क्यों बोलते थेरेपी के लिए गए थे। कहीं को पूछते बोलते हम बेंगलोर गए थे। तो हमने कहा बेंगलोर केरल जाने के बजाय हम अपने यहाँ पर ही क्यों ना खड़ा करें इस तरह का एक यूनिट, जहाँ केरल जाने वाले लोग जो है, बेंगलोर जाने वाले लोग यहाँ पर जंजैहली में आए, जहाँ 15 दिन रुके, महीना रुके और रुक करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले, और स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ यहाँ की वादी का आनंद ले, और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से और उसमें इजाफा कर सके। तो हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप बढ़ता जा रहा है इस दौर में। तो उसमें उसके लिए भी मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि वो एक बहुत बड़ी एक एडिशन यहाँ पर होगी हमारे इस इलाके की। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी पसंद है कि हिमाचल प्रदेश पे जो है टूरिज्म के थीम पर जो हमने जन भागीदारी से सुशासन और एक हिमाचल प्रदेश का एक महाक्विज का एक राउंड हमने शुरू किया, चौथा राउंड जो है आज वो समाप्त हो रहा है। और 22 जून से 7 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे इस महाक्विज के चौथे राउंड में कुल 11,017 जो है पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, और जिनमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को हम डीवीडी के माध्यम से आज इनाम भी जारी करेंगे। हमने इसमें इनाम भी रखे हुए हैं, और हिमाचल में ये पहली बार इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था हिमाचल प्रदेश में 11 मई को, और कुल इसमें 8 राउंड हुए हैं, और इस महाक्विज के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें 74,445 से भी ज्यादा प्रतिभागी जो है इसमें हिस्सा ले चुके हैं। ये एक अलग तरह का हमने एक प्रयत्न किया है, और उसमें भी ताकि हिमाचल को समझे, हिमाचल की स्कीमों को समझे, हिमाचल के हमारे इनिशिएटिव को लोग समझ सके। इसके लिए जो है वो बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़ करके काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी और अच्छा पार्टिसिपेशन उस तरीके से था। मैं आज के इस कार्यक्रम, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम हमारा निर्धारित तो था कि हम दोपहर के बाद पहुंचे, लेकिन बहुत संकट में हो गए हम कि जब आज के दिन अभी इसके बाद तुरंत मुझे बुला जाकर के प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ना है, और उसके पश्चात जाकर के वहां से सीधा चंडीगढ़ में जो होम मिनिस्टर की हमारे अमित शाह जी की एक बैठक है, जो विशेष तौर से जो इसके लिए जो ड्रग्स का जो प्रचलन रहा है इसको सख्ती से निपटने के लिए उसके लिए वहां पर जाकर के उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचना है, और उसके बाद आज शाम को ही धर्मशाला या चंबा पहुंचने की मेरी कोशिश रहेगी। तो मैं चाहता था कि ज्यादा समय आपके बीच में रहूं, लेकिन वो संभव नहीं है। हम आपके बीच में मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको जहां जहां बधाई दे रहा हूं, और हिमाचल प्रदेश की एक नई डेस्टिनेशन टूरिज्म की दृष्टि से आज शुरू हुई, जिसमें उसको शुरू करने का अवसर हमको आज प्राप्त हुआ जंजैहली से, और जंजैहली का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने जंजैहली को एक एक्सपोजर पहचान हुई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और क्लब महिंद्रा की सारी टीम का विशेष तौर से जो यहाँ पर आए हैं, मुंबई से पहुंचे हैं, उन सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ, एक शुरुआत जो है अभी जो हुई है, ये निश्चित रूप से अपनी एक मंजिल की ओर बढ़ेगी, और निश्चित रूप से मंजिल को हासिल करेगी। और आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी आपकी डेस्टिनेशन होंगी, उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई डेस्टिनेशन होगी तो जंजैहली होने वाली है। कनेक्टिविटी के इशूज हैं, बाइयर कनेक्टिविटी तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, यानी कि हेलीकॉप्टर से भी कोई हाथ नहीं आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ को स्ट्रेंथन करने की जो जरूरत है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा सर्किट आपका जो उधर से सोलन के अंतर्गत तो हमारा कंडा घाट में है, कंडा घाट तो बड़ा डेस्टिनेशन है आपका, वहां से होकर के शिमला, शिमला से होकर के
जंजैली का ये कनेक्ट जो है पूरा इस प्रकार से आगे बना ली, इस तरह से जो बनेगा तो निश्चित रूप से इसका हमको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और जो एक संभावना इस बात को लेकर के आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा बात करते थे कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना हमारे इस इलाके के लिए है, उस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने द्वार खोला है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आज का दिन ये ऐतिहासिक रहेगा हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और गौर महिंद्रा के लिए भी कि एक नई शुरुआत हुई है और इस नई शुरुआत के माध्यम से हम आगे बढ़ करके पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट और